हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनवी टाइम्स। आज हम इस वीडियो में नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस वीडियो और हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है? राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक स्वैच्छिक परिभाषित अंशदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जिसे उनके जीवन काल के दौरान व्यवस्थित बचत के माध्यम से उनके भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने के लिए अभिदाताओं को सक्षम बनाने के लिए तैयार किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नागरिकों की सेवानिवृत्ति के लिए बचत की आदत को विकसित करना चाहता है। ये भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने की समस्या का स्थायी समाधान खोजने की दिशा में एक प्रयास है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत व्यक्तिगत बचत को एक पेंशन निधि में जमा किया जाता है जिसे सरकारी करार, बिलों, कॉर्पोरेट ऋण पत्र और शेयर युक्त विविध पोर्टफोलियो में अनुमोदित निवेश दिशा निर्देशों के अनुसार प्राधिकरण विनियमित पेशेवर निधि प्रबंधकों द्वारा निवेशित किया जाता है। यह निवेश पर अर्जित प्रतिफल के आधार पर अंशदान को बढ़ाता है और वर्ष दर वर्ष संचित होता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से सामान्य निकासी के समय अभिदाता एकमुश्त रूप में संचित पेंशन राशि के एक भाग को निकालने के अलावा प्राधिकरण की जीवन बीमा योजना कंपनी से जीवन वार्षिकी भत्ता की खरीद करने की योजना के अंतर्गत संचित पेंशन धन का प्रयोग कर सकता है यदि अभिदाता ने चयन किया है। एनपीएस के लाभ। लचीला। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एक उचित तरीके से निवेश के विकास की योजना के लिए निवेश विकल्प एवं पेंशन निधि पीएफ के चुनाव की विभिन्नता प्रदान करता है और पेंशन निधि के विकास पर नजर रखता है। अभिदाता एक निवेश विकल्प से अन्य में जा सकता है या एक फंड मैनेजर से अन्य में जा सकता है। सरल। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के साथ खोला गया खाता एक स्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या जिसे पीआरएन कहते हैं प्रदान करता है जो एक अद्वितीय संख्या है और यह अपने जीवन काल के दौरान अभिदाता के साथ रहता है। यह योजना दो स्तरों में संरचित है, टीयर वन एंड टीयर टू। टीयर वन खाता। यह एक गैर आहरण स्थायी सेवानिवृत्त खाता है जिसमें अभिदाता द्वारा नियमित अंशदान क्रेडिट किया जाता है और अभिदाता के चुने गए पोर्टफोलियो निधि प्रबंधक के अनुसार निवेश किया जाता है। टीयर वन में विड्रॉल की फैसिलिटी नहीं है। टीयर टू खाता। ये एक स्वैच्छिक आहरण खाता है जो केवल तभी अनुमोदित किया जाता है जब अभिदाता के नाम पर टीयर वन खाता सक्रिय हो। इस खाते में निकासी की अनुमति अभिदाता की जरूरत के अनुसार दी जाती है। मीन्स टीयर टू जो खाता है वो टीयर वन खाता खुलने के उपरांत ही खुलता है और जो निकासी की जाती है मीन्स विड्रॉल किया जाता है वो टीयर टू खाते से ही किया जा सकता है। स्वाहाय। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नौकरियों एवं स्थानों में सहज सहायता प्रदान करता है। यह निधि निर्माण को पीछे छोड़े बिना अभिदाता के नई नौकरी स्थान पर स्थानांतरण के समय हर अभिदाता के लिए परेशानी मुक्त व्यवस्था उपलब्ध कराता है जैसा कि भारत की विभिन्न पेंशन योजनाओं में होता है। अच्छे से विनियमित। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को पारदर्शी निवेश नियमों, नियमित निगरानी और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास द्वारा निधि प्रबंधकों के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित किया जाता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत खाता रखरखाव लागत दुनिया भर के समान पेंशन उत्पादों की तुलना में सबसे कम है। हालांकि सेवानिवृत्ति जैसे दीर्घकालिक लक्ष्य के लिए बचत करते समय लागत बहुत मायने रखती है।
क्योंकि प्रभार निवेश 35-40 से अधिक वर्षों की अवधि में निधि से एक महत्वपूर्ण राशि कट सकती है। कम लागत और चक्रवृद्धि की शक्ति का दोहरा लाभ। सेवानिवृत्ति तक पेंशन धन संचय एक समझौता प्रभाव के साथ समय की अवधि से अधिक बढ़ता है। खाते के रखरखाव शुल्क कम होने के कारण अभिदाता के लिए संचित पेंशन धन के लाभ बढ़ जाते हैं। उपयोग में आसानी। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता ऑनलाइन प्रबंधनीय है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता को ईएनपीएस पोर्टल के माध्यम से खोला जा सकता है। इसके अलावा योगदान ईएनपीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। एक बार पीआरएन खाता खोलने के बाद ऑनलाइन लॉगिन आईडी और पासवर्ड अभिदाताओं को दिया जाता है। अभिदाता एक क्लिक पर अपने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते को ऑनलाइन लॉगिन एवं प्रबंधित कर सकता है। यहाँ इस बात पर ध्यान दिया जा सकता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, लाइट, स्वावलंबन, अटल पेंशन योजना के सभी सदस्यों को खातों पर ऑनलाइन पहुंच प्रदान नहीं की गई है। एनपीएस के लिए पात्रता। समस्त नागरिक प्रतिरूप भारत के सभी नागरिक निवासी या गैर निवासी निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपस्थित अस्तित्व उपस्थित अस्तित्व सेवा प्रदाता को अपने आवेदन जमा करने की तारीख तक आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक को अभिदाता पंजीकरण फॉर्म में दिए गए अपने ग्राहक को जाने केवाईसी मानदंडों का पालन करना चाहिए। केवाईसी अनुपालना के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से प्रभावी सशस्त्र बलों को छोड़कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की थी। इसलिए 1/1/2004 को या इसके बाद शामिल होने वाले केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए कुछ राजपत्र और कुछ सर्कुलर्स जारी हुए हैं, जिनका लिंक नीचे दिया हुआ है। तो आप इन लिंक्स के जरिए जाकर और इन परिपत्रों को अवलोकन कर सकते हैं। केंद्र सरकार के स्वायत्त निकाय सीएबी केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 से प्रभावी सशस्त्र बलों को छोड़कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस लागू की। केंद्रीय स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों जिन्होंने ऊपर उल्लेखित मीन्स 1 जनवरी 2004 पर या उसके बाद शामिल हुए हैं का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत होना अनिवार्य है। वित्त मंत्रालय की कार्यालय ज्ञापन संख्या 1-2 EV/2007 दिनांक 30 जून 2009 में कहा गया है कि इन संगठनों को 1 जनवरी 2004 से पहले कार्य ग्रहण करने वाले प्रणालियों कर्मचारियों के संबंध में परिभाषित योगदान पेंशन योजना यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में जाने की अनुमति दी जा सकती है। राज्य सरकार के अधीन एक अभिदाता के रूप में व्यक्ति को उस विशेष राज्य सरकार के अधीन कार्यरत होना चाहिए। विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संरचना को अपनाया है और अलग अलग तारीखों से प्रभावी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया है। तो संबंधित राज्यों की सूची और उनके द्वारा जारी आदेशों की प्रति देखने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है। इस लिंक पर जाकर आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं। राज्य सरकार स्वायत्त निकाय एसएबी राज्य स्वायत्त निकाय एसएबी के अधीन एक अभिदाता के रूप में व्यक्ति को उस विशेष राज्य सरकार स्वायत्त निकाय के अधीन कार्य किया जाना चाहिए जिसने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की है। विभिन्न राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली संरचना को अपनाया है और अलग अलग तारीखों पर राज्य सरकारों के कर्मचारियों के साथ साथ स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, निगमों, मंडलों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को लागू किया गया है।
तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन राज्य और उनके द्वारा जारी किए गए विभिन्न सर्कुलर का अवलोकन करने के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इसका अवलोकन कर सकते हैं। कॉरपोरेट प्रतिरूप कंपनियों के लिए कॉरपोरेट प्रतिरूप निम्नानुसार संस्थाओं के लिए उपलब्ध है। कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत संस्थाएं, विभिन्न सहकारी अधिनियमों के तहत पंजीकृत संस्थाएं, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, पंजीकृत भागीदार फर्म, पंजीकृत लिमिटेड देयता भागीदारी एलएलपी, संसद अथवा राज्य सरकार के आदेश से या संसद या राज्य विधायिका के अधिनियम के अंतर्गत गठित कोई भी निकाय शामिल विभिन्न संबंधित स्वामित्व वाली कंपनी न्यास समाज। अभिदाता के लिए नियोक्ता द्वारा नामांकित निगम इकाई के कर्मचारी तब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत अभिदाता के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे यदि वे भारतीय नागरिक हैं, 18 से 60 वर्षीय हैं और अपने ग्राहक को जाने मीन्स केवाईसी मापदंडों का अनुपालना करते हैं। एनपीएस स्वावलंबन भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से प्रभावी एनपीएस स्वावलंबन के अंतर्गत नई सदस्यता बंद कर दी है। हालांकि 1 अप्रैल 2015 से पूर्व राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली स्वावलंबन के अंतर्गत पहले से ही पंजीकृत अभिदाता प्राधिकरण के साथ पंजीकृत अपने संबंधित समूहों के माध्यम से अपने आगामी योगदान को जमा करना जारी रख सकते हैं। एनपीएस में शामिल कैसे हैं? अब इसमें अलग अलग टर्म्स है। भारत के समस्त नागरिक, टीयर 1 के लिए भारत का कोई भी नागरिक जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है वह www.enps.nsdl.com के माध्यम से अपना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता ऑनलाइन खोल सकता है। इस सुविधा के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाता धारक नेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड अथवा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके बिना परेशानी के अपने खाते में आगामी अंशदान कर सकता है। और विकल्प 2 के लिए अंशदान के अपने पंजीकरण एवं स्वीकृति सहित अलग अलग अभिदाताओं को सेवा देने के लिए उपस्थित अस्तित्व पीओपी नामक संस्थाओं को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल होने के लिए पंजीकरण फर्म को उपस्थित अस्तित्व सेवा प्रदाता में पीओपीएसटी से संग्रहित किया जा सकता है। सरकारी पब्लिक कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार क्षेत्र के अंतर्गत नामांकन के लिए आप अपने मानव संसाधन विभाग, वेतन एवं लेखा कार्यालय, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए नोडल कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। औपचारिकताओं को मार्गदर्शन में और नोडल कार्यालय के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कुछ शुल्क हैं जो एनपीएस अभिदाता पर लागू होते हैं। तो इसकी एक टेबल दी हुई है जिसे आप वीडियो को पॉज करके जो चार्जेज हैं, जो शुल्क हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। यहाँ आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में सीआरएस शुल्क का भुगतान संबंधित सरकारी कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एनपीएस से कैसे एग्जिट हो सकते हैं या एनपीएस से कैसे विड्रॉल कर सकते हैं और आपकी जो अन्य क्वेरीज हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू विजिट माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप कि आपको एनपीएस से रिलेटेड कुछ जानकारी मिली है और आप उससे संतुष्ट होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।